मैं सर रंग का काम करदा, 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी आ ते 17,000 रुपया मैनू महीने का बिल आया वा। साडे नाल धोखा कीता, विच ही बल्ले ने, विच ही गंजियां ने। इन्हां ने के बिल भेजन ते तारन आप ही। ये शहबाज शरीफ तो कहता था कि मैं अपने कपड़े बेचकर अपने मुल्क को मैं इंसाफ दूंगा। ही नहीं है, कोई रेशो ही नहीं है, अपनी मर्जी से डाल दिया। 2 यूनिट को 7,000 बिल आ गया। ये गुंडा कर दिया ना असल में। ये गुंडा, हम बिल पेड करते हैं हमारे पैसों से, ये अय्याशियाँ करते हैं हमारे पैसों से, ये गुलशरले उड़ाते हैं हमारे पैसों से। वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शहरिया रमज़ान आगे खिदमत में हाजिर है। आप लोग देख रहे हैं शेखुपुरा वाइन्स क्लब। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिजली के यूनिट में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसकी कीमतों में आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी है, मगर हुकूमत पाकिस्तान यहाँ तक ही खामोश नहीं रही। इसने बिजली के यूनिट में इजाफे के साथ साथ गरीब तबके के ऊपर, छोटे ताजरों के ऊपर, छोटे घरानों के ऊपर जो कि टैक्सेस का इजाफा कर दिया। इसमें गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि लोग, एक आम मजदूर आदमी जो एक दिन का 1000 से 1200 रुपया कमा रहा है, इसको बहाना बिजली का बिल 15 से 20 हज़ार रुपया आ रहा है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने एक तो बिजली का रेट बढ़ाया है, साथ साथ टैक्सेस का जो इजाफा किया है। इसके ऊपर देखते हैं कि लोगों का क्या रद्द अमल है और गवर्नमेंट क्या इस टैक्सेस को कम करेगी। क्या गवर्नमेंट अपने बिजली के यूनिट को कम करेगी? हर बिजली के बिलों के अंदर GST, फ्यूल एडजस्टमेंट, TV फीस, एक्साइज ड्यूटी फीस मिला के कुछ 1000-2000 का टैक्स तो एक एक्स्ट्रा बनता ही है। साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 6-6 हज़ार रुपया या 10-10 हज़ार रुपया हर दुकानदार के ऊपर एक बिजली की कंज्यूमिंग के अलावा एक टैक्स भी ऐड कर दिया है। जहाँ पे एक 10 यूनिट का बिल कहीं 200 या 300 रुपये आता था, मगर आज वहीं पे बिल, एक 10 यूनिट का बिल 10,000 से 12,000 रुपये तक चल रहा है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं कि इनके बारे में क्या रद्द अमल है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोगों से उनकी राय वगैरह लेते हैं कि बिजली के ऊपर जो से टैक्सेस वगैरह पड़ रहे हैं, इसमें गरीब आवाम का क्या रद्द अमल है, गरीब आवाम किस सिचुएशन से गुजर रही है। तो हमारे पास एक भाई मौजूद हैं, अब उनसे पूछते हैं कि वो क्या करते हैं, कितना उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो कितना उन्होंने जमा करवाया कि नहीं करवाया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल चाल है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक दा। की काम करते हो? मैं सर रंग का काम करदा, 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी आ ते 17,000 रुपया मैनू महीने का बिल आया वा। ते ऐसी हुकूमत आई आ, पिछली भी ते होने वाली भी। इन्हां ने सब आवाम नू लुट के खा लिया, धोखे नाल वोट पवा लिया। तुसीं यकीन जानना, 1000 रुपया दिहाड़ी च भी घर दी पूरी नहीं पैंदी। इन्हां ने साडे नाल धोखा कीता, विच ही बल्ले ने, विच ही गंजियां ने। इन्हां ने गरीब आम नू मारता, इन्हां ने गरीब आम दा कुछ नहीं सोचिया। ते सोच रहे है उतली सतह दा जेड़ा इन्हां दा अपना तलक आ, उन्हां दे नाल ही कर रहे आ। साडे गरीबां वास्ते कुछ नहीं कीता। साडे को धोखे नाल वोट पवा ले, शेर ने भी ते बल्ले ने भी। ते साडे नाल हुण सलाम दुआ भी सर जी कोई नहीं लैंदा। सानू बिल्लां ने ही इन्ना क मारता वा कि असीं हुण लोकां कोलों मंग गुजारा कर रहे हैं। ते मेरी ये गुजारिश आ कि बिल भेजन ते तारन आप ही, क्योंकि असीं ते इन्ना अफोर्ड कर ही नहीं सकदे। 1000 रुपये दे विच असीं घर चलाइए कि बिल जोड़िए। इन्हां ने साडे धौना लातियां वा। लिहाजा मेहरबानी है दोवां हुकूमतां अगे के गरीब आम दा कुछ सोचन, अपना ना। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि अपने हम भाई से बात किया तो उन्होंने अपना जो उनकी सिचुएशन थी, उन्होंने अपनी दिल खोल के वजाहत किया। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही अपील है कि लिहाजा बिजली की जो यूनिट्स हैं उसके अंदर टैक्सेशन में थोड़ी सी छूट की जाए, ताकि गरीब तबका कम से कम अपनी ज़िंदगी को आसानी से बसर कर सके। ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरीके से लोग गुजार रहे हैं। अभी मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं, तो देखते हैं आगे उनके क्या रिएक्शंस वगैरह आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी और टैक्स के ऊपर लोगों से उनका रिव्यू वगैरह ले रहे हैं। तो अभी कुछ लोगों से हमने बातचीत की है। अब मज़ीद हम एक कॉस्मेटिक्स और करियाना स्टोर की दुकान पे खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उनके ओनर मौजूद है। तो उनके ओनर से हम बात करते हैं कि उनको पहले का बिजली का बिल, जो करंट बिल था, वो कितना आया है, जो प्रीवियस बिल था उनकी कितना बिल था। तो उनसे पूछते हैं कि उनको कितना इस मंथ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स पड़ रहा है, कहाँ तक की उनकी रेशो चल रही है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, निज़ाम चल ही रहा है। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के बिलों के अंदर टैक्स का जो इजाफ़ा किया है, जो छोटे ताजरों वगैरह को उन्होंने टैक्स डाला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार कहना क्या है, जो उन्होंने टैक्स डाला हुआ है
कोई पता ही नहीं है, कोई रेशो ही नहीं है, अपनी मर्ज़ी से डाल दिया। 2 यूनिट को 7,000 बिल आ गया। हमारे 700 यूनिट है, हमारा बिल जो है ना 20,000 से अबव आ गया। ठीक है ना। इसी तरह जब जाते हैं हम जाके पूछते हैं उनसे अदारे से कि ये बिल चेक करें, हमारा जो है ना ये यूनिट चेक करें, वो कहते हैं यार ऐसे ही सभी को, पूरे एरिया को पड़ा, पूरे पाकिस्तान को ऐसे ही पड़ा। तो किसके साथ हम बात करें, किससे पूछें? तो हमारा तो जो लेस्को का महकमा है वो तो इसी तरह खामोश होकर बैठा हुआ है। जो आपको प्रीवियस बिल था वो आपको कितना आ रहा था, तो इस मंथ आपको कितना बिल आया? यार वैसे आम रूटीन में जो बिल आता है ना, ये आ गया 2000 बिल आ गया, 1200 बिल आ गया, 1500, ये रेशो है। ठीक है। लेकिन एकदम से ऐसे ही इन्होंने वो किया है, वो क्या कहते हैं कि छलांग लगाई है कि 20,000 अबव आ गया। ठीक है ना। वो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। कोई भी काम है ना, किसी भी किस्म का, वो एक तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ, रिदम के साथ होना चाहिए। ऐसे मुंह उठा के भेज दिया। मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरा एरिया जो है ना ये शॉप पे आता, सभी पूरे मोहल्ले में ऐसे ही है। जिनका बिल आता है 4,000 उन्हें आ गया 14-15 हज़ार रुपया, जिन्हें आता 2,000 उन्हें आ गया जो है ना 8-9 हज़ार बिल आ गया। यूनिट देखते हैं तो बिल बनता है जो 1,000। अगर वैसे देखते हैं, इनकी गुंडागर्दी देखते हैं तो बिल बन जाता है 10,000 से अबव। ये गुंडागर्दी है ना असल में। ये हम बिल पेड करते हैं, हमारे पैसों से ये अय्याशियाँ करते हैं, हमारे पैसों से ये गुलछर्रे उड़ाते हैं, हमारे पैसों से ये अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, हमारे पैसों से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और फिर हम ही पे टैक्स लगाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जो कि हमारा महकमा है वो गुंडागर्दी पे सरासर उतर आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो बिजली के जो बिल्स के यूनिट्स वगैरह आते थे वो बहुत ही कम आते थे, उसके प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते थे। मगर जैसे भाई ने कहा है कि वो लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं, तो मैंने जैसे कि पहले कहा है कि GST, TV फीस, फ्यूल एडजस्टमेंट से अब जो बिलों के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चल रही है, फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आज आपने किसी चीज़, एक बोतल भी है जिसका रेट 25 रुपया था, तो अब कल वो वही बोतल पीने जाएंगे तो जो कि 30 रुपये की हुई होगी, तो वो अगर आप उसी बोतल को पीने लगेंगे तो वो आपको कहेंगे कल आप जो बोतल पी के गए हैं उसके जो से आज जो रेट बढ़ा 30 रुपये, तो कल आप 25 के पी के गए तो 25 के जो 5 रुपये बचते हैं वो आपकी हम एडजस्टमेंट में डाल रहे हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह ये गवर्नमेंट फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर भी मारामारी कर रही है। हुकूमत अपने मुल्क को लूट रही है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो फदर पार्टी हो। हम लोगों का कंसर्न क्या है? लोग मैक्सिमम अपने आप को रिलीफ फ्री चाहते हैं, अपने आप को बर्डन फ्री चाहते हैं। तो इसी तरह वीडियो के साथ साथ बने रहिएगा, हम मज़ीद लोगों से आगे जाके बातचीत करते हैं कि क्या उनका रीज़न। अभी हमने भाई से बात की थी, अब एक और भाई मौजूद है जो कि अभी बिजली का बिल पे करके आए हैं। तो वो कितना ज़्यादा पे करके आए हैं, मैं जैसे ही सुना है मैं खुद सोच में पड़ गया कि यार इतना ज़्यादा बिल ये एक मंथ का किस तरह पे करके आया है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि मैं बिजली का बिल पे करके आया हूँ, तो कितने यूनिट आए थे, तो कितना बिल पे करके? जी हमारे तकरीबन 600 यूनिट चले थे, हमारा 12,000 रुपया बिल था, लेकिन टैक्स डालकर हमने 23,300 रुपया बिल अभी पे किया है। अभी पे करके आए? जी अभी आधा घंटा हो गया मैं बिल पे कर गया हूँ। 30,000 रुपया सैलरी, उसमें से 23,000 रुपया बिल पे कर दिया। तो हमने खाना पीना क्या, ये शहबाज शरीफ तो कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच कर अपने मुल्क को मैं इंसाफ दूंगा, मैं मुल्क की खुशहाली के लिए आया हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। लेकिन जब से ये इनकी हुकूमत आई है तब से इतना का बोझ अवाम पर इन्होंने डाल दिया है कि कोई भी नहीं सोच सकता ये। और ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे पैसों से ये यशियाँ करते हैं, प्रोटोकॉल अपने बनाते हैं। बाहर के मुल्क की जोन से, बाहर की कंट्री से वो अपने अवाम को रिलीफ देती हैं, अपने अवाम को अपनी जेब से पैसे देती हैं। और हमारी हुकूमत ऐसी है कि ये अवाम का खून पसीना निचोड़ती है, अवाम का पैसा खाती है और फिर भी इनके रेट नहीं बढ़ते। तो मेरी तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि अगर आइंदा आपने वोट लेने, अगर आप अवाम को मुतमिन करें आप अपने आप पर। अगर ऐसे ही आप महंगाई करेंगे, टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो अवाम आपको वोट नहीं देगी, वो आपको गालियाँ निकालेंगी, आपको कभी कोई तस्लीम नहीं करेगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपने दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है, आपने जीतना भी है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो या काफ़ी जोन सी मर्जी हो, लेकिन अगर आपने दोबारा वोट लेने तो आपने कम से कम आवाम का तो ख्याल करें। अगर आप आवाम के साथ ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी मिसाल है जैसा कि आप किसी के साथ जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। अगर आप जैसा आवाम के साथ कर रहे हो लेकिन कल को आप आवाम ने आपके साथ खड़ा नहीं होना तो आपने अकेले रह जाना है।
तो हमारा क्या, ये तो हम ये निज़ाम चलता रहता, क्योंकि रिज़्क़ जो सा वो तो अल्लाह ताला की ज़ात देती है, चाहे थोड़ा दे या ज़्यादा दे। तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन इनको कोई ख्याल नहीं है। बहुत अच्छी बात की है भाई ने कि मकाफ़ात अमल, जैसा कि अगर नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि जैसी करनी इंसान को वैसी भरनी पड़ती है। आज गवर्नमेंट अपनी आवाम के साथ इस तरह का सलूक कर रही है, तो कल को जब इलेक्शंस जो कि जनरल इलेक्शंस आएंगे तो उसमें आवाम अपनी गवर्नमेंट के क्या सपोर्ट करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी पे हो। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे खुदारा गुजारिश है कि यार बिजली के बिलों में कम से कम कुछ रियायत वगैरह की जाए, ताकि लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। अब भाई ने कहा कि 30,000 सैलरी है और 23,000 रुपये में बिल जमा करवा के आया, तो 7,000 रुपये में इंसान अपना घर किस तरह चलाएगा।